तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। पॉलिटिकल थ्योरी का कैसा उत्पत्ति हुआ, उसका कैसे बढ़ोतरी हुआ, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इन द वेस्ट पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। देखिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है जो पश्चिमी देशों में देखा जाए तो वो डिफरेंट स्तरों से, डिफरेंट स्टेजेस से वो उसकी इवोल्यूशन हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है। There was a time when, during the ancient Greek and the medieval period, political theory would concern itself with identifying the ethical goals of the state, that is, the objectives which the state would cherish to achieve. तो एक समय ऐसा था जो प्राचीन ग्रीक सब राज्यों में और जो मध्यकालीन युग था, वहाँ पे जो पॉलिटिकल थ्योरी था वो मेनली किससे कंसर्न था? वो कंसर्न था जो नैतिक उद्देश्य क्या होना चाहिए एक राज्य का, और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो एक राज्य हासिल करना चाहता है, एक राज्य की स्थापना का जो एथिकल मीन्स है, एथिकल गोल्स है या नैतिक उद्देश्य है, उसको किस तरह हासिल किया जाए, उसी तक पॉलिटिकल थ्योरी सीमित था। अभी जब ग्रीक सिटी स्टेट आ गया तो प्लाटो और एरिस्टोटल का नाम तो आना ही है। तो बोथ प्लाटो एंड एरिस्टोटल वुड इंसिस्ट ऑन द फंक्शन ऑफ द स्टेट टू एस्टेब्लिश जस्टिस और गिव द इंडिविजुअल ए गुड लाइफ। देखिए अभी प्लाटो और जो महान दार्शनिक प्लाटो और एरिस्टोटल वो किस पे जोर दे रहे थे? वो एक राज्य की क्या फंक्शन होना चाहिए, राज्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या कार्य होना चाहिए, और वो कार्य किस संदर्भ में होना चाहिए, टू एस्टैब्लिश जस्टिस, न्याय की स्थापना के लिए, और एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को किस तरह का अच्छी जीवन यापन का सहूलियत दी जा सके राज्य के द्वारा, उसी पे वो लोग जोर दे देते हैं, प्लाटो और एरिस्टोटल। The medieval political theory, associated as it was with religion, demanded of the state to prepare and train the individual to seek a place with God. अभी जो मध्यकालीन जो पीरियड था, जो मध्यकालीन जो पॉलिटिकल थ्योरी था, वो खास तौर पे धर्म से प्रभावित थी, धर्म से ही उसका संबंध था, और वो स्टेट से क्या डिमांड करती थी? टू प्रिपेयर एंड ट्रेन द इंडिविजुअल, मतलब एक नागरिक को उसको प्रिपरेशन करना, उसको ट्रेन करना, उसको मतलब पर्याप्त उसको ट्रेनिंग देना, जिससे कि वो मतलब ईश्वर के साथ अपना जगह बना सके, मतलब ईश्वर के साथ किस तरह उसका संबंध हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, उसी ओर वो मतलब राज्य को, एक व्यक्ति विशेष को ट्रेन करना होगा, उसको प्रिपरेशन करना, उसको जितना भी हो सके उसको इस तरह प्रिपेयर करना है, उसको इस तरह ट्रेन करना है जिससे कि वो ईश्वर के और भी करीब हो जाए। मतलब जो धर्म की उद्देश्य है उसी की उद्देश्य को एक राज्य मतलब पूर्ति करने में सहायता करेगा। ये था जो प्राचीनकालीन ग्रीक दार्शनिक का डिमांड था वो। अभी आगे देखते हैं। द अर्ली मॉडर्न एज पॉलिटिकल थ्योरी सॉट टू डिस्कस थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। अभी मॉडर्न एज, जो आधुनिक युग के जो पहले काल में जो अर्ली मॉडर्न एज था, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या डिस्कस करने लगा? वो डिस्कस करने लगा ओरिजिन ऑफ स्टेट। पहले तो धर्म से संबंधित था, अभी स्टेट, राज्य की उत्पत्ति कैसा हुआ उसको लेके वो चिंता चर्चा करने लगा। फॉलोड बाय फिलोसोफर्स विथ हुम द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ऑफ स्टेट वन मेजर कॉन्सेप्ट स्टेट। और उसके साथ साथ जो फिलोसोफर्स थे, मतलब उसको लेकर चर्चा करने लगा। हुम द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट वन मेजर कॉन्सेप्ट, मतलब स्टेट जो भी फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक थे, वो क्या एक राज्य की किस तरह संगठन होना चाहिए और उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, वही मेजर कॉन्सर्न हो गया था आपका मॉडर्न एज में पॉलिटिकल थ्योरी का या पॉलिटिकल फिलोसोफर्स का। द मिड 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थ्योरी डेल लार्जली विद द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट। और जो 20वीं शताब्दी का बीचों भाग में आपका पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो खासतौर पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो भी पॉलिटिकल संस्थान है, उसको लेके मतलब डील करने लगा, उसको लेकर चिंता चर्चा करने लगा। मेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर टू बी द बेसिक थीम ऑफ द स्टेट। और इसके साथ साथ अभी पावर जो हो गया वो हो गया मेन थीम हो गया, मतलब मेन चिंता का विषय हो गया, चर्चा का विषय हो गया राज्य का पावर किस तरह आएगा, किसे होगा, पावर को किस तरह बरकरार करना है, पावर को किस तरह यूज करना है, तो उसी को लेके चिंता चर्चा सभी होने लगा आपका 20वीं शताब्दी के बीचों बीच में। तो ये था पॉलिटिकल थ्योरी का आपका ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। आगे भी डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।